नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं अरविंद कुमार श्रीवास्तव का कहानी संग्रह अरविंद की कहानियां। और हमारी आज की कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। सिंधु नदी के तट पर आरंभिक और पर्वतेश्वर सेल्यूकस के सामने अपनी अपनी सेनाओं को लेकर सामना करते हुए चट्टान की तरह खड़े थे। सेल्यूकस को सिंधु के पार एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। चंद्रगुप्त भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। भीषण युद्ध हुआ। अंबिक और पर्वतेश्वर मारे गए। सेल्यूकस और उसके बहुत से सेना नायक बंदी हुए। सेल्यूकस की सेनाएं सिंधु नदी के तट से भाग खड़ी हुईं। उसके बहुत से सैनिक और सेना नायकों ने अपने प्राण बचाने की खातिर सिंधु नदी में कूद गए थे। उनमें से अधिकांश नदी में डूबकर मर गए, तो कुछ नदी को तैरकर अपने प्राण बचाने में सफल हो गए। और अंततः सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से संधि करनी पड़ी। चंद्रगुप्त ने संधि की शर्तें निर्धारित की। सेल्यूकस यवनों के कब्जे वाले सारे भारतीय क्षेत्र, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान छोड़ देगा। सेल्यूकस अपनी पुत्री कर्नेलिया हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से करेगा, किंतु उसका पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। संधि पत्र पर दोनों पक्षों ने विधि सम्मत हस्ताक्षर कर दिए। 8 वर्षों तक भारत के बहुत बड़े भूभाग पर राज्य करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण की और कर्नाटक प्रांत के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर लगातार कई दिनों तक उपवास करने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। पुष्पावती का एक अन्य नाम दुर्धरा या भद्रा भी था। उसका और चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य मगध की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो उसने सुबंध को अपना महामंत्री नियुक्त किया। सुबंध पहले से ही चाणक्य की हत्या करने का कुचक्र रच रहा था। चाणक्य वीथिका के साथ जिस रात के दूसरे पहर में मगध को छोड़कर भागने में सफल रहा, उसी रात के मध्य में सुबंध ने उसकी कुटी में चारों ओर से आग लगवा दी। किंतु चाणक्य अपनी लिखी हुई पुस्तकों की पांडुलिपियां, आवश्यक स्वर्ण मुद्राएं और पत्नी वीथिका के साथ पाटलिपुत्र नगर की सीमा से बाहर निकल गया था। गंगा के किनारे किनारे चलते हुए चाणक्य वर्तमान काशी से आगे और प्रयागराज से पहले एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां युद्ध में विस्थापित हुए लोग आकर बसे थे। वहीं एक छोटी सी कुटी बनाकर रहने लगा। मनुष्य जन्म मरण आदि अंत की सीमाओं में जकड़ा है। शरीर की भांति उसके कर्म क्षेत्र की भी सीमाएं हैं। पाटलिपुत्र में भयानक रूप से व्यस्त अपनी दिनचर्या से वो मुक्त हुआ तो उसका अहंकार और नंदवंश के प्रति हृदय में धधक रही ज्वाला भी शांत होकर तिरोहित हो गई। ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई थी। आषाढ़ माह के प्रथम दिन आकाश में बादलों के छोटे छोटे युग्म आपस में जुटकर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को धीरे धीरे कम कर रहे थे। गर्मी काफी कम हो गई थी। पुरवैया हवाओं के मंद मंद झोंके से पूरे वातावरण में मादकता बढ़ रही थी और चाणक्य के ऊपर पागलपन का नशा छाता जा रहा था। वीथिका अपने दैनिक कार्य समाप्त कर चाणक्य के सामने आकर बैठ गई तो अचानक उसे लगा कि वो युवा हो गया है, केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी। वीथिका की ओर जी भर कर देखा तो लगा उसके अंदर असीम सौंदर्य भरा है। अभी तक वो उसके रूप सौंदर्य से अनजान कैसे रहा? उसका हृदय प्रेम की उन्मुक्त मादकता से भर उठा तो उसने अपने अंदर उत्साह और उमंग की धारा बहती हुई महसूस की। अब वो नया चाणक्य था, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त, केवल अपने अंदर से विकसित और जागृत, जीवन की नवीनता और नएपन की ओर बढ़ने के लिए आकर्षित और आतुर। अभी तक उसने वीथिका के साथ जो भी किया था वो केवल औपचारिकता ही रहा था। चाणक्य का यौवन लौट आया। रक्त संचार उसकी नसों में गर्म होकर कुछ अधिक उत्तेजना और जोश से बहने लगा तो उसे लगा कि वीथिका के यौवन की सरल मुस्कुराहट और मुद्रा उसे अपनी ओर आकर्षित करते हुए उसे अपने बाहुपाश में बांधने के लिए निमंत्रित कर रही है। चाणक्य ने अनायास वीथिका को अपने आलिंगन पाश में जकड़ लिया, किंतु उसे लगा वो स्वयं वीथिका के आलिंगन में धीरे धीरे जकड़ता जा रहा है। धीरे धीरे उन दोनों की सक्रियता बढ़ती रही और सारे बंधन एक एक करके खुलते रहे और दोनों उन्माद से भरकर एक दूसरे में किसी मधुर संगीत की लय की तरह उलझे पड़े रहे। 3 दिनों तक धीरे धीरे वर्षा होती रही और दोनों मादकता से भरे हुए उन्माद में जकड़े
प्रेम की अजस्त्र धारा में निर्बाध गति से बढ़ते रहे, सारी दुनिया से बेखबर, केवल एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के आलिंगन में जकड़े हुए। 3 दिन बाद धूप निकली तो चाणक्य अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपनी लेखनी और भोजपत्रों का एक बंडल उठाया, एक चटाई पर अपना आसन लगाया और सामने एक चौकी रखी। वीथिका सामने बैठी थी, किंतु उसे क्या पता था कि आज और अनंत काल तक के भविष्य की मानवता के लिए दाम्पत्य जीवन के श्रृंगार का महाकाव्य रचने जा रहा है, जिसकी वो प्रत्यक्ष गवाह है। चाणक्य ने पहला श्लोक लिखा, धर्मार्थ कामेभ्यो नमः, अर्थात मैं धर्म, अर्थ और काम को नमस्कार करने के बाद इस ग्रंथ का प्रारंभ करता हूँ। वीथिका उसकी प्रेमपूर्ण जीवन सहचरी थी। दाम्पत्य जीवन के श्रृंगार का अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, उसका ग्रंथ भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। ग्रंथ के 7 अध्याय पूरे हुए तो ग्रंथ के ऊपर उसने ग्रंथ का नाम लिखा कामसूत्र। उसे याद आया कि उसने वात्स्यायन गोत्र में जन्म लिया है, अतः लेखक के स्थान पर उसने लिखा वात्स्यायन। ये ग्रंथ केवल एक शास्त्र ही नहीं, काम विज्ञान पर भारत में रचित एक प्रामाणिक और अनूठा ग्रंथ है। चाणक्य ने अपने लकड़ी के संदूक को खोला, जहाँ उसके लिखे अन्य ग्रंथों की पांडुलिपियाँ रखी हुई थी। उसने एक एक पांडुलिपि को उठाकर फिर से निरीक्षण किया। उसने पुनः सबसे पहले संदूक में रखा नीति शास्त्र, लेखक विष्णुगुप्त, फिर अर्थशास्त्र, लेखक कौटिल्य, ज्योतिष विद्या पर लिखा ग्रंथ विष्णुगुप्त सिद्धांत, आयुर्वेद विज्ञान पर लिखा ग्रंथ वैद्य जीवन और सबसे ऊपर रखा वात्स्यायन कामसूत्र। चाणक्य ने अपनी संदूक को बंद कर दिया। अपने लिखे ग्रंथों की पांडुलिपियाँ चाणक्य ने अपने साथ रह रहे लोगों से तैयार कराकर काशी और प्रयागराज के बाजारों में बिक्री हेतु प्रस्तुत की, जिससे युद्ध में विस्थापित होकर उसके साथ बसे लोगों को और उसे भी थोड़ी आय तो प्राप्त हुई ही, साथ ही उसके ग्रंथ काशी और प्रयागराज के विद्वानों और आमजनों के बीच लोकप्रिय होने के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी लोकप्रिय होने लगे। चाणक्य के लिखे ग्रंथ विष्णुगुप्त, कौटिल्य और वात्स्यायन के नाम से प्रयागराज और काशी के विद्वानों के बीच अत्यंत लोकप्रिय होने के बाद उनकी ख्याति पूरे भारत में फैलने लगी। चाणक्य का कौटिल्य नाम से लिखा ग्रंथ अर्थशास्त्र एवं विष्णुगुप्त के नाम से लिखा ग्रंथ नीति शास्त्र सबसे अधिक लोकप्रिय था, तो वात्स्यायन कामसूत्र भी धीरे धीरे जनमानस और विद्वानों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा था। विष्णुगुप्त सिद्धांत और वैद्य जीवन ग्रंथ भी जन सामान्य और विद्वानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। चाणक्य के जीवन की गति को जहाँ तक बहना था, एक दिन वो वहाँ तक बहकर पहुँच चुका था। काल, समय कब, कहाँ और किसके लिए रुका है, ये प्रकृति का नियम है। जो आया है एक दिन वापस जाएगा भी। चाणक्य की मृत्यु के बाद उसके ग्रंथ पूरे भारत में केवल लोकप्रिय ही नहीं वरन पूजनीय भी हुए और आज भी हैं। वीथिका जीवन पर्यंत चाणक्य की और फिर इसके बाद उसकी प्रतिमा की पुजारन बनी रही।